तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट मतलब होता क्या है? सिंकिंग का मतलब क्या हुआ? सिंकिंग का मतलब हुआ कि जब आपका जॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जॉइंट में, तो मतलब किसी भी टाइप का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकती हूँ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके क्या आएंगे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी जॉइंट आप बोल सकते हो। ये होता है आपका सिंकिंग। अच्छा, तो सिंकिंग किस तरह से होगी? मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाया हुआ है, मैंने दे दिया जॉइंट ए एंड जॉइंट बी का नाम। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिंकिंग हो जाए सब इसकी सपोर्ट की। तो कहने का मतलब कि ये सपोर्ट बी था, तो कहीं मतलब सिंक होके यहाँ आ गया। ठीक है, बी था तो ये बी डैश हो गया। ठीक, बी डैश हुआ तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये तो सपोर्ट यही है ए पर, और ये सपोर्ट जो है बी बी डैश हुआ और ए पॉइंट आपका खिसक कर ए डैश पे आ गया। ठीक है, तो ये कुछ आप बोलोगे कुछ इस तरह से सिंकिंग हुई, राइट? ये हुआ कितना? डेल्टा, डेल्टा सिंक हुआ हमने मान लिया, और ये भी सेम डेल्टा ही सिंक होगा। अच्छा, ये होती है सिंकिंग। बट सिंकिंग कब देखने को मिलती है? मान लो कब देखने को मिलेगी? मान लो आपका एक सपोर्ट था स्ट्रॉन्गर सॉइल पे। सॉइल की प्रॉपर्टीज भी तो अब देखनी पड़ेंगी ना। हर चीज, अब स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर सॉइल पे बनाओगे। एक सपोर्ट आपने स्ट्रॉन्गर सॉइल पे बना दिया मान लो, एक सपोर्ट था आपका वीकर सॉइल पे। तो जैसे ही लोड लगा तो आपका वीकर सॉइल जो है वो सिंक करने लगेगी, मतलब सेटल होने लगेगी। सॉइल सॉइल सेटल होगी मतलब सपोर्ट सिंक हो रहा है। सपोर्ट सिंक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा का। तो इस तरह से इस चीज को आप सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बोलते हो या फिर सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, केसेस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ वैल्यूज में लिखवाऊंगी, वो आपको लाइक बाय हार्ट याद रखनी होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ केस ए मैंने बोला कुछ इस तरह से, सपोर्ट था मेरे पास, फिक्स्ड सपोर्ट था एंड फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ओके, नाउ मैंने बोला इसकी लेंथ एल थी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। एल लेंथ का मैंने ले लिया। अब मैंने यह बोला मेरा बी सपोर्ट जो है सिंक कर गया, बी सपोर्ट सिंक कर गया, कुछ इस तरह से सिंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया बी, आ गया बी यहाँ पे। तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा का। ठीक, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ वैल्यूज लिख सकती हूँ जो आपको बाय हार्ट करनी होगी। अगर डेल्टा का डिस्प्लेसमेंट होता है, मुझे डेल्टा डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो मैं ये बता सकती हूँ कि मोमेंट एंड रिएक्शन कितने अकर होंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, मोमेंट, इसका मोमेंट अकर होगा एंटी क्लॉकवाइज कितना? 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। एंड दूसरी चीज क्या? इसका भी मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज में अकर होगा 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपका, अगर मैं यहाँ देखूं, ये देखो मैं कैसे इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया। अब यहाँ देखो ये थीटा जो है, अगर मैं देखूं, या थीटा इधर से कितना बन रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ वो होगा 6 EI कितना डिस्प्लेसमेंट, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता हो तो 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर में कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने मैंने ये बोला 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर, ये वैल्यू आई कैसे?
मैं यहाँ पे आपको वैल्यू किस तरह से आई ये नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो है एल स्क्वायर आपका आएगा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से। आई वांट कि आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है? ये मैंने आपको मेथड सिखाया हुआ है, आप लोग ट्राई करो कि ये वैल्यू आती है या नहीं। ट्राई करो और बताओ। अगर नहीं आती है तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से ये वैल्यू निकालनी है। अदरवाइज अगर आप याद कर सकते हो तो याद रखो, वैसे आपको याद रखना जरूरी है। एंड अगर आप चाहते हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं निकाल के देखूं आ रहा है कि नहीं, देन अप्लाई मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट के लिए 6CI बाय एल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज, रिएक्शन कितनी आएंगी? यहाँ पे मैंने मान लिया रिएक्शन आ रही है आर बी, और यहाँ पे मैंने मान लिया रिएक्शन आ रही है आर ए, ठीक है? अब मैं क्या करूँ? अब मेरे को रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने किया सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकती हूँ मोमेंट एट ए, तो 6EI डेल बाय एल स्क्वायर, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। 6EI डेल बाय एल स्क्वायर, ये वाला लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस और यहाँ आरपी भी आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, आरबी इंटू एल इक्वल टू 0। सो व्हेन वी कैलकुलेट आई गेट आरबी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या, 12EI डेल बाय एल क्यूब। और अगर मैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, तो हमारा आर ए आ जाएगा इक्वल टू माइनस आर बी, दैट मीन्स आर ए आ जाएगा 12EI डेल बाय एल क्यूब, ठीक है? तो ये हुए हमारे आर ए एंड आर बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आर ए की डायरेक्शन कुछ इस तरह से अज्यूम करी थी अपवर्ड, तो मैं यहाँ देख रही हूँ आर ए आएगा डाउनवर्ड एंड सॉरी आर बी अपवर्ड अज्यूम किया था, आर बी की वैल्यू आई डाउनवर्ड और आर ए की वैल्यू आई अपवर्ड। तो अगर मैं फाइनल वैल्यूज लिख दूं यहाँ पे, तो मेरा आर ए की वैल्यू आती है डाउनवर्ड क्या, 12EI डेल बाय एल क्यूब, आर ए आएगा 12EI डेल बाय एल क्यूब, ठीक है? तो ये हुआ आपका केस ए, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। केस बी देखती हूँ मैं। केस बी इज जब आपके दो एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड आपका हिंज्ड हो। मैंने बोला एक एंड मैंने कर दिया फिक्स्ड, एक एंड मैंने कर दिया हिंज्ड। मैंने नाम दे दिया ए एंड बी एंड एल, ये हो गया आपका। अच्छा, तो जब आपका एक एंड फिक्स हिंज्ड हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन आएगा, इस तरह से यहाँ पर डिफॉर्मेशन आया, ओके। और मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने डेल्टा, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट आया। अब इसकी वजह से मेरा मूवमेंट कितना आएगा, हिंज पे कोई मूवमेंट जनरेट होगा नहीं, 0। एंड सिमिलरली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसकी वैल्यू आती है 3EI डेल बाय एल स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, आरबी की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ डाउनवर्ड 3EI डेल बाय एल क्यूब, आर ए की वैल्यू आएगी अपवर्ड 3EI डेल बाय एल क्यूब। सिमिलरली अब मैं ले लूँ नेक्स्ट केस। अगर मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से अब मेरा दोनों सपोर्ट आपके फिक्स्ड हैं एंड कुछ इस तरह से अब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है,
जो मैंने फर्स्ट केस बताया था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अब मैं बोल रही हूँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है कितना, डेल्टा का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो अब आपके मूवमेंट्स कैसे जनरेट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आई कैन से 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर, पहले भी निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा आपका कितना, 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर, एंड आपके रिएक्शंस कितने आ जाएंगे, यहाँ पे तो डाउनवर्ड आएगा, कितना आर ए मैंने मान लिया आया था 12 EI डेल बाय एल क्यूब, यहाँ पे आपका आर बी अपवर्ड आ जाएगा कितना, 12 EI डेल बाय एल क्यूब, सेम वही है बट ये अपवर्ड है तो आपके मूवमेंट के डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट केस अगर मैं देखूं, अभी मैंने क्या देखा था, सिर्फ एक जॉइंट, अभी तक मैंने देखा सिर्फ एक जॉइंट आपका डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। अब मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट केस में कि दोनों जॉइंट जो है उसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। केस डी मैंने बोला कि हमारे पास बीम तो इस तरह से थी, ठीक है, फिक्स्ड थी, बट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये जॉइंट तो यहाँ कहीं खिसक के आ गया और हमारा जो ये वाला जॉइंट है वो यहाँ कहीं खिसक के आ गया। अच्छा, और मैंने ये देखा कि कितना इस तरह से, ठीक, तो इस केस में मैं क्या करती हूँ, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल 1, राइट, इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया डेल 2, ठीक है, इस केस में मैं लूंगी डेल नेट, मतलब नेट कितना इसका डिफ्लेक्शन आया, तो वो आप किस निकालोगे, डेल 2 माइनस डेल 1, तो जो नेट डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से निकलेगा, ये मुझे पता होना चाहिए, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब फाइनली मैं क्या करूं, देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैंने ये गलत बना दिया, मैं हॉरिजॉन्टल से नापूंगी ना एंगल, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूं तो ये आपका क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो मेरे को किस तरह से मूवमेंट जनरेट होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, रेजिस्ट करने के लिए 6 EI, सेम केस था बस डेल की जगह अब मैं डेल नेट बोल सकती हूँ बाय एल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, 6 EI डेल नेट बाय एल स्क्वायर, ये पॉइंट ए डैश, ये पॉइंट बी डैश, ठीक है, तो ये हुआ आपका केस बी। अब मैं लास्ट केस देखती हूँ, इस केस डी में मैंने क्या देखा कि एक का एक सपोर्ट, दोनों सपोर्ट जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहे थे। केस ई में क्या देखूंगी, मान लो एक सपोर्ट आपका अपवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है, एक डाउनवर्ड, इस तरह से था, यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड, और मैंने बोला कि कुछ इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये था ए एंड बी, और ये आ गया ए डैश एंड बी डैश पे, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इसका मैंने मान लिया डेल 1 एंड इसका मैंने मान लिया डेल 2, तो अब इस केस में मैं डेल नेट लूंगी डेल 1 प्लस डेल 2, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नेट आपका हो जाएगा दोनों का एडिशन, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जॉइंट्स के बीच में। हाँ, अच्छा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल से इस तरह से जा रहा है और ये आपका हॉरिजॉन्टल से इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आपका जो फाइनल जो रोटेशन आना चाहिए रेजिस्ट के लिए वो क्लॉकवाइज आना चाहिए, क्या, सेम 6 EI डेल नेट बाय एल स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी 6 EI
डेल नेट बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 केसेस होते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपका ये पूरा जो भी टॉपिक्स थे सिंकिंग एंड सपोर्ट के, ये भी क्लियर हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये सिंकिंग एंड ऑफ सपोर्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स एवरीवन।